नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में हम बताएंगे कि 2022 में समाजवादी पार्टी कैसे इस प्रदेश में शासन करेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो घोषणा है कि हम 351 सीटें जीत के आएंगे, तो उसमें बहुत सत्यता है। तो इस पर हमने चर्चा किया है। वीडियो को अंत तक देखने की मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल एक मीटिंग की और समाजवादी पार्टी के जो हार्डकोर के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ उन्होंने लखनऊ में एक बैठक किया और उस बैठक का जो निष्कर्ष निकल के आया है, उस बैठक में ये तय किया गया कि 2022 को टारगेट करके अब जो काम होगा वो किया जाएगा और 351 सीटों से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करनी है। और यह बहुत आसान है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है, भारतीय जनता पार्टी की जो पराभव हो रहा है और उनकी जो कमियां हैं, उनको उजागर करके जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता जाएं समाजवादी पार्टी के, और गांव-गांव, घर जाके समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं और उसकी तुलना आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उससे करें और उनको बतावें। तो साथियों, आगे उन्होंने इस बैठक में जो उपस्थित थे हम बता देते हैं। जो महत्वपूर्ण लोग थे, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जी, इनके साथ मनोज पांडे जी, अभिषेक मिश्रा, जो तमाम इस तरह के जो वरिष्ठ नेता हैं इस बैठक में उपस्थित रहे। और माननीय अखिलेश जी ने निर्देश दिया कार्यकर्ताओं को कि आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद या इनके जो महापौर हैं, इनकी भी बात अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण नहीं सुनी जा रही है। तो जनता के बीच में जाके हमारे कार्यकर्ताओं को ये बातें बतानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास न तो कोई विजन है और ना तो कोई लक्ष्य है। लक्ष्य विहीन ये भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है इस प्रदेश के अंदर। इसका नतीजा क्या हो रहा है? न तो जनता सुखी है और न ही प्रदेश का कोई विकास हो रहा है। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी 5 साल के अंदर जिन ऊंचाइयों पर प्रदेश को ले गई थी, इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में उससे भी नीचे खींचते हुए जो विकास का काम था वो ठप पड़ा है और प्रदेश की जनता त्राहि कर रही है। सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हत्या, लूट, डकैती, अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और प्रशासन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और प्रशासन पे इस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। तो इसका सीधे लाभ भारतीय जनता पार्टी के पराभव का लाभ और उसके विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को देख रही है। अब आप ये भी देख लें कि समाजवादी पार्टी के अलावा प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। विपक्ष के रूप में बहुजन समाज पार्टी एकदम समाप्त हो चुकी है। उसकी मुखिया मायावती जी कभी भाजपा के पक्ष में बयान दे देती हैं, कभी विपक्ष के विपक्ष में बयान दे देती हैं। तो इससे उनसे जनता का विश्वास जो है उठता जा रहा है और ना तो उनका कोई क्रियाकलाप दिखाई दे रहा है, ना उनके कार्यकर्ता कहीं किसी काम में हैं और जो उनके मिशनरी कार्यकर्ता थे वो थक हार के घर बैठ गए हैं।
तो बहुजन समाज पार्टी का तो पूरी तरह से डाउनफॉल है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ कुछ नहीं है। अगर कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में टक्कर दे सकती है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है समाजवादी पार्टी का, कि समाजवादी पार्टी के पास हर जिले में मजबूत संगठन है, इनके पास जुझारू कार्यकर्ता हैं, इनके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कार्यकर्ता आपस में कंपटीशन नहीं करते बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जहाँ ये भाईचारे की भावना जिस संगठन में हो तो निश्चित रूप से वो संगठन आगे बढ़ता है। तो साथियों, आगे ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो चिंतक लोग हैं, राजनीतिक चिंतक और पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग, तो उनका भी चिंतन इसी तरफ टिक रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाके टिक रहा है कि इस प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प बन सकता है भारी बहुमत से, तो वह समाजवादी पार्टी है। और इनके कार्यकर्ता हर मुद्दे पर संघर्षशील हैं, इनके कार्यकर्ता हर स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता सुख दुख में जनता के भागीदार बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 2022 में इसमें कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनेगी। और राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये कोई माननीय अखिलेश यादव जी की ये कोई बात जो है कि हम 351 सीटें जीतेंगे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई भ्रम में उन्होंने नहीं कहा है, ये दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी 351 सीटें या उससे ज़्यादा अधिक सीटें जीत के इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, हमारे चैनल पे मेहमान हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन की बटन अवश्य दबा दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पर मिल जाए। और तीसरी बात कि लाइक कर दीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, उत्साह मिलेगा। और शेयर करिएगा तो ये बातें अन्य साथियों तक भी पहुंच जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।